अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आईटी मेनिया और मैं हूं अहमद। आज हम बात करेंगे सोलर पैनल के साथ कंट्रोलर को इंस्टॉल करने का तरीक़ेकार के बारे में कि कैसे करते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, सोलर पैनल के साथ जो कंट्रोलर लगाया जाता है उसमें 3 पॉइंट्स होते हैं। एक सोलर इन, जैसे कि आप प्लेट्स सोलर की डायग्राम देख रहे हैं, जो नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो कंट्रोलर में जा रही है। फिर नेक्स्ट 2 पॉइंट्स जो हैं वो बैटरी के लिए हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव आप बैटरी में देते हैं। और नेक्स्ट 2 पॉइंट्स जो हैं वो लोड के लिए हैं, 12 या 24 वोल्ट जो भी आपने पैनल और बैटरीज लगाई है उसके मुताबिक। अगर आप 12 या 24 वोल्ट का लोड, डायरेक्ट लोड लगाना चाहते हैं उसके लिए है। अच्छा, कंट्रोलर में जो सबसे अहम जो चीज़ है वो ये देखना होता है कि कंट्रोलर में सबसे पहले आप बैटरी को कनेक्ट करें, ना कि सोलर पैनल को। सबसे पहले आपने बैटरी के कनेक्शन करने हैं। बैटरी के कनेक्शन करने के बाद आपने सोलर पैनल के कनेक्शन करने हैं। और इसके बाद अगर आप लोड का कनेक्शन देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। तो आगे चलते हुए हम देखते हैं कि जो कंट्रोलर है उसकी सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास CM5024Z का कंट्रोलर है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें हमने तमाम कनेक्शन लगाए हुए हैं। और सबसे पहले जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि सोलर पैनल से वोल्टेज आ रहे हैं और बैटरी इस टाइम 13.4 वॉट्स पर चार्ज हो रही है। यानी इस टाइम बैटरी के जो वॉट्स हैं वो 13.4 वॉट्स हैं और इस वक्त जो है वो बैटरी चार्ज हो रही है। तो आगे जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट जो स्टेप है इसमें वो इसके टेम्परेचर का है। टेम्परेचर यहाँ पर जो है वो 18 सेंटीग्रेड आ रहा है। इसके ऊपर एक लूप, एक कनेक्शन लगा होता है, एक सेंसर है जिसका ऊपर ऑप्शन दी गई है। और जैसे कि मैं पिक्चर में भी आपको दिखा रहा हूँ, ये सेंसर जो है वो टेम्परेचर को सेंस करता है। ये इस कंट्रोल में एक अच्छा, नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये एम्पेयर का है। यहाँ पर पीवी फोटो वोल्टेज से आने वाले एम्पेयर्स के बारे में बताया जाता है, कितने एम्पेयर्स हैं। अच्छा, अगर आप इधर देखें तो ये एम्पेयर इस टाइम शो कर रहा है 4.3। अच्छा, इसका जो ये एम्पेयर मीटर है इसमें ये एक्यूरेट नहीं बताता, ये एम्पेयर हमेशा कम बताता है। यानी 4.3 वो जो मैंने एक इसकी प्रॉपर क्लैम मीटर से जो इसकी रीडिंग ली है, तो इसकी रीडिंग और क्लैम मीटर की रीडिंग में फ़र्क है। यानी कि इसकी अगर ये जिस तरह 4.3 है तो ये 8.5 है एक्चुअल इस टाइम। यानी जो ऊपर से एम्पेयर्स आ रहे हैं वो 8.5 एम्पेयर है, हालांकि ये 4.3 है। जो भी वैल्यू आ रही है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें आप, तो वो एक्चुअल इसकी रीडिंग होगी। तो इसके जो एम्पेयर है वो उसमें प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बताता आपको। अच्छा, अगर नेक्स्ट लोड, यानी इस टाइम जो है वो 12 वोल्ट का जो आउटपुट है, यानी जो इसकी आउट वाली लूप है, इसके ऊपर कितना लोड है, यानी कितने एम्पेयर्स का लोड है। जो आउटपुट वाली लूप है, मैं ये आपको पिक्चर में भी दिखा रहा हूँ। ये लूप, यानी इस लूप के ऊपर डायरेक्ट बैटरी से 12 या 24 वोल्ट आ रहे होते हैं।
जो भी, अगर आपने 12 वोल्ट का सेटअप किया तो 12 वोल्ट, या अगर 24 किए तो 24 वोल्ट आ रहे होंगे उस पर। यानी 12 वोल्ट का कोई पंखा लगाते हैं, एलईडी लाइट लगाते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ लगाते हैं, तो उसका कितना लोड है अम्पेयर्स में। अगेन ये अम्पेयर्स जो है वो कम बताता है, तो जो भी अम्पेयर होंगे, अगर 0.5 बता रहा है तो वो 1 अम्पेयर लोड आगे कंज्यूम हो रहा है। तो अम्पेयर का इस तरह से लोड का जो अम्पेयर है वो आपको बताएगा। आगे हम चलें अगर, तो ये है कि पीवी से कितने आवर्स तक जो है वो आपको करंट मिलता रहा है और आपने कितने आवर्स का लोड लिया है। अच्छा, पीवी ऑफ, यहाँ से बड़ी अहम चीज़ जो शुरू हो जाती है कि पीवी यानी फोटो वोल्टेज ऑफ, यानी कब आपके ऊपर सोलर पैनल से अम्पेयर्स और वोल्टेज आना बंद हो जाए। यानी अगर आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाए, जो कि 13.7 और 14 वोल्ट्स, जब 14 वोल्ट पे बैटरी पहुंच जाए तो ये उसके ऊपर से जो सोलर पैनल से आने वाले करंट है और वोल्ट्स है उनको बंद कर देगा, ताकि आपकी बैटरी ओवर चार्ज ना हो और उसको प्रॉब्लम ना हो मज़ीद। तो ये इसको आप सेट भी कर सकते हैं। ये इसको जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं इसको, अगर आप इस बटन को थोड़ी देर दबा कर रखें तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, 14 से लेके 14.5, 13.7, जो यानी ये आप इसको चेंज कर सकते हैं और ये आप अपने मुताबिक इसकी सेटिंग, कस्टम सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद जो है ये लोड ऑन, यानी कि जब आपकी बैटरी यूज़ हो रही है और वो डिस्चार्ज होते होते 12.9 तक आ जाए तो दोबारा से ऊपर के जो वॉट्स और एम्पेयर्स हैं जो सोलर पैनल के हैं वो दोबारा से ऑन हो जाएं और बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाए। तो ये उसके लिए है और इसको भी आप इसी तरह कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बटन को दबा के रखें और प्लस माइनस से आप वैल्यू इसकी अप डाउन करके इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो है वो लोड ऑफ, ये भी एक बड़ी अहम चीज़ है। लोड ऑफ आपकी बैटरी को डीप डिस्चार्ज से बचाती है। अगर आप 12 वोल्ट से लोड रन कर रहे हैं, अब ये जो पीवी ऑफ है, ये जो आपकी 12 वोल्ट की जो आउटपुट है उसके जो उसको ऑफ़ कर देगी। यानी 12 वोल्ट से अगर आप कोई चीज़ रन कर रहे हैं, इसकी जो 12 वोल्ट का पॉइंट है उसके ऊपर, तो उस पर अगर बैटरी यूज़ होते होते 9 वोल्ट पर चली जाती है तो ऑटोमेटिकली वो 12 वोल्ट को कट ऑफ कर देगा और बैटरी को डीप डिस्चार्ज बचा देगा। नेक्स्ट इसमें जो है वो लोड ऑन, यानी आप कितने आवर्स तक लोड ऑन रखना चाहते हैं 12 वोल्ट का। अच्छा, जहन में रखने वाली बात यह है कि इसमें जितनी भी सेटिंग्स हैं वो 12 या 24 वोल्ट के हवाले से ही हैं। तो लोड कितने आवर्स तक, जो आउट वाला पॉइंट है 12 या 24 वोल्ट वाला, वो कितने आवर्स तक लोड ऑन रहे, कितने आवर्स तक वो पॉइंट ऑन रखे लोड को। तो ये भी आप इसको भी चेंज कर सकते हैं और इसकी भी कस्टम सेटिंग्स कर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल ये एक अच्छा चार्ज कंट्रोलर है और इसकी जो पॉइंट्स के स्क्रू दिए गए हैं वो चौरस में हैं और ये देखें पीवी इनका है पॉइंट ब्लैक और रेड, और ये बैटरी का है और इसी के साथ ये 12 वोल्ट लोड के लिए है। अगर इसमें 12 वोल्ट की आप लाइट्स वगैरह या कोई चीज़ लगाना चाहें तो। व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी सोलर चार्ज कंट्रोलर का रिव्यू और उसकी सेटिंग। कभी भी सोलर पैनल को डायरेक्ट बैटरी के साथ अटैच ना करें, उससे आपकी बैटरी ओवर चार्ज हो जाएगी और आपकी बैटरी ख़राब हो सकती है, उसकी लाइफ कम हो सकती है।
तो चार्ज कंट्रोलर इसी मकसद के लिए होता है कि आपकी चार्जिंग को कंट्रोल करें और आपकी बैटरी को ओवर चार्ज और ख़राब होने से बचाए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग व्यूअर्स, और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।